Hello guys, welcome back to my channel. As you know, exam time has started. During this time means जब एग्ज़ाम शुरू होने वाले होते हैं या शुरू हो चुके होते हैं. During this time both parent and child go through tremendous amount of stress, anxiety and nervous tension. However, right nutrition can help to improve concentration on your study. So इसके लिए एग्ज़ाम के दौरान ये ज़रूरी होता है कि हम कौन से फूड आइटम्स अपनी डाइट में इंक्लूड करें, या ये ज़रूरी होता है कि बच्चे अपनी डाइट एग्ज़ाम टाइम पे अच्छे से खाएं, कुछ ऐसे अच्छे न्यूट्रिएंट्स लें जिससे उनको अपने एग्ज़ाम टाइम में अपना कंसंट्रेशन बढ़ाने में, मेमोरी बढ़ाने में और एनर्जी लेवल उनका इस समय अच्छा हो. तो ऐसे में उनको कौन से फूड आइटम अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए, तो ये डिस्कस करेंगे हम आज इस वीडियो के अंदर. सो लेट्स स्टार्ट. एग्ज़ाम टाइम पर स्टूडेंट्स को कुछ ऐसे फूड कंज्यूम करने चाहिए जिससे उनको एनर्जी मिले, या जो उनको एनर्जी अच्छे अमाउंट में एनर्जी दे. बिकॉज अगर उनको एनर्जी मिलती रहेगी तो उनका मूड भी अच्छा होगा, और मूड अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली वो अपनी पढ़ाई पे या अपनी स्टडीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे. बिकॉज एनर्जी फॉर रिटेन नॉलेज एंड फॉर गुड मेमोरीज. समटाइम्स कुछ स्टूडेंट्स या बच्चे ऐसे में कुछ खाना पसंद करते हैं जैसे चॉकलेट्स, चिप्स एंड आपका बिस्किट्स, कुछ प्रोसेस फूड जो कि उनको एकदम हैंडी फूड लगते हैं. फटाफट खाया, भूख मिटाई, पढ़ने बैठ गए. बट ऐसा नहीं है, बिकॉज इन सबसे शुगर स्पाइक होता है हमारे ब्लड में. स्पाइक मीन्स जितनी जल्दी वो हमारे ब्लड में इंक्रीज़ होता है एंड उतनी ही जल्दी उसका लेवल फॉल हो जाता है. तो इन फूड आइटम से हमको एनर्जी तो मिलती है, बट थोड़े ही टाइम बाद वो एनर्जी लेवल डाउन होने लगता है, जिसकी वजह से हमको दोबारा भूख लगने लगती है, और उसके लिए आपको दोबारा कुछ खाने की फूड आइटम्स की ज़रूरत होती है. सो अगर हमें बार बार भूख लगेगी या हम बार बार खाने पीने में लगे रहेंगे तो हम अपनी स्टडीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, एंड ये हमको अपनी पढ़ाई में हेल्प नहीं करेगा और हमको उस पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करेगा. मीन्स हमारा माइंड जो है वो इधर उधर लगा रहेगा, बट हम पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे. सो इससे बचने के लिए हमें अपनी डाइट में कुछ ऐसे फूड आइटम्स को, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फूड आइटम्स को इंक्लूड करने की ज़रूरत होगी जो हमारी सटाइटी वैल्यू को सेटिस्फाई करें. सो इसके लिए हमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होगी जो हमारी ब्लड स्ट्रीम में धीरे धीरे एब्जॉर्ब हों, और जिनके लेने के बाद हमें बार बार भूख नहीं लगेगी. वो हमें पूरा टाइम एनर्जी देंगे और उसके साथ हम अपनी पढ़ाई पर अच्छे से कंसंट्रेट भी कर पाएंगे. सो इसमें फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट मीन्स एक ऐसा सोर्स जो आपको एनर्जी तो देगा, बट इसके लिए आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने होंगे complex carbohydrate instead of simple carbohydrates like multigrain bread, brown rice and sweet potato, banana. ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और ये आपके ब्लड स्ट्रीम में धीरे धीरे शुगर को रिलीज़ करते हैं, और उनसे आपको अच्छी एनर्जी मिलती है, जो कि ऐसा नहीं है कि थोड़े टाइम के लिए एनर्जी मिलती है और फिर वो डाउन हो जाती है. ये आपको अच्छे टाइम के लिए एनर्जी देते हैं जिससे कि आप अपनी स्टडीज़ में कंसंट्रेट करें और आपको बार बार भूख भी नहीं लगती है. बट कुछ इसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो आपको ऐसे टाइम पे कंज्यूम नहीं करने चाहिए, जिसमें हैं कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, पेस्ट्रीज़, कुकीज़, बिस्किट्स. ये सब आपको सिंपल शुगर के एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको अवॉइड करने चाहिए. बट अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेंगे तो ये आपको लॉन्ग टाइम के लिए फुल फील कराएंगे. सो इसमें नेक्स्ट है ओमेगा 3. इट्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग दी एग्ज़ाम पीरियड, बिकॉज ये हमारे माइंड की फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सो इसमें यू कैन टेक फिश. अगर आप नॉन वेज हैं तो आप फिश ले सकते हैं, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो उसके लिए आप इसमें आलमंड्स, वॉलनट और फ्लैक्स सीड्स को भी इंक्लूड अपनी डाइट में कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट वन इज बटर.
वैसे तो वाटर हमको अपने डेली लाइफ में भी 8 to 10 ग्लासेस रोज़ लेना चाहिए, बट स्टडी करते करते या एग्ज़ाम टाइम पे हमको जब कुछ ज़्यादा ही स्टडी करते हैं तो उस टाइम पे हम स्टडी करते करते ये भूल जाते हैं कि हमें पानी भी पीना है, और उसकी वजह से हमें कई बार सर दर्द होने लगता है या वी फील इरिटेटिंग। मीन्स अगर हम जैसे पानी बहुत देर से नहीं पिया है तो हम इरिटेट फील करने लगते हैं। और जब आप ऐसा फील करें पढ़ाई के समय या स्टडी करते करते, आप जब आप ऐसा फील करें कि अभी बहुत इरिटेटिंग लग रहा है, तो आप उठकर एक गिलास पानी ज़रूर पी लें। बिकॉज जब हम पानी नहीं पीते हैं या वाटर इनटेक पूरा अमाउंट में नहीं लेते हैं, तब हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है। डिहाइड्रेटेड होने के कारण ये हमें इरिटेट करती है, मतलब ये बहुत इरिटेबल हो जाती है। सो यही एक कारण है जिसकी वजह से हम एग्ज़ाम टाइम पे भी कई बार इरिटेटिंग सा फील करते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू ड्रिंक वाटर इन डेली रूटीन। एंड स्टडी करते करते ऑल्सो यू डोंट फॉरगेट टू ड्रिंक वाटर, बिकॉज अगर आप अच्छे से हाइड्रेटेड रहेंगे तो उतना ही आप अपने पढ़ाई में या अपनी स्टडीज़ में कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं कैफ़ीन की। टेक टी और कॉफ़ी ऑन राइट टाइम, बिकॉज सम टाइम वी टेक इट ऑन नाइट आवर्स, क्योंकि हम रात में जगकर पढ़ना चाहते हैं और उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम टी या कॉफ़ी को ले लेते हैं। बट 2 आवर्स तक तो ये हमें हेल्प करती है पढ़ने में, लेकिन उसके बाद लाइक हमने 8 PM टी ली सपोज़, और 10 PM तक ये हमको हेल्प करेगी पढ़ने में, बट उसके बाद ये हमारी स्लीप में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। दैट मीन्स कि हमें मतलब नींद में इतने डिस्टर्बेंसेस होते हैं कि हमें प्रॉपर नींद नहीं आती है या लेट नींद आएगी इसको अगर हम ले लेंगे तो, बिकॉज इट वर्क्स फॉर 6 आवर्स। सो हमको ये ट्राई करना चाहिए कि हमको अगर टी एंड कॉफ़ी लेनी है तो हम वो मॉर्निंग आवर्स में लें, जिससे कि वो हमें एक लॉन्ग पीरियड तक पढ़ने में हेल्प करेगी। सो डोंट कंज्यूम एनी टी एंड कॉफ़ी और कैफ़ीन इन नाइट आवर्स। नेक्स्ट इसमें अगला पॉइंट है कि आप जब भी आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो डोंट गो एम्प्टी स्टमक, मतलब आपको खाली पेट कभी भी एग्ज़ाम देने के लिए नहीं जाना है, बिकॉज एग्ज़ाम टाइम पर यू नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू डू बेटर। सो आप ट्राई कीजिए कि एग्ज़ाम देने से पहले आप अच्छे से खा पी कर जाएं, जिससे कि आपको अच्छी एनर्जी मिलेगी, उससे आपका मूड भी अच्छा रहेगा, आप इरिटेट भी नहीं होंगे और एग्ज़ाम में अपना बेस्ट दे पाएंगे। सो नेक्स्ट कम टू वन अनदर पॉइंट, दैट इज़ प्रोटीन्स। Proteins are very important for us, and nowadays mostly people's focused on protein. प्रोटीन रिच फूड लो, प्रोटीन जिन फूड आइटम्स में होता है उनको अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करें। सो बिकॉज प्रोटीन आर बॉडी बिल्डिंग फूड, एंड यू नो वाई ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है अपनी डाइट में इंक्लूड करना, बिकॉज इसमें होते हैं अमीनो एसिड्स आर हेल्पफुल फॉर अस, बिकॉज ये हमारी मेमोरी और न्यूरो ट्रांसमिशन के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। मीन्स आपको एग्ज़ाम में अपनी मेमोरी के लिए ज़रूरत होती है कि अच्छी मेमोरी हो जिससे हमें सब याद रहे, तो उसके लिए हमें अपनी डाइट में प्रोटीन रिच फूड ऐड करने चाहिए जिससे कि हमारी मेमोरी अच्छी हो। लाइक आपको अपनी डाइट में नट्स, दाल या पल्सेस और चीज़, एग, इन सब फूड आइटम्स को अपनी डाइट में आप ज़रूर इंक्लूड करें। एंड इफ़ यू नो मोर अबाउट ऑन प्रोटीन, सो यू कैन वॉच माई प्रोटीन वीडियो, जो मैंने एक पहले ही अपलोड कर रखी है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने प्रोटीन के बारे में पूरा समझाया है। तो नेक्स्ट इसमें है वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। प्रोटीन की तरह वाइटामिन्स एंड मिनरल्स भी हमारी डाइट में उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं, बिकॉज ये भी हमारी बॉडी को बहुत एनर्जेटिक रखते हैं। ये हमारी माइंड के लिए एंड हमारी कॉग्निटिव उसको इंक्रीज़ करने में बहुत हेल्प करते हैं। एंड उसको लेने के लिए आप वाइटामिन्स एंड मिनरल्स का इंटेक करने के लिए अपनी डाइट में मोर कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को इंक्लूड कीजिए। आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं कलरफुल सब्जियां और कलरफुल फ्रूट्स को खाइए, जिससे कि आपको अच्छे से वाइटामिन्स एंड मिनरल्स मिल सकें। अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल, यू शुड इंटेक
बैलेंस डाइट, बिकॉज बैलेंस डाइट का हमारी बॉडी के लिए होना बहुत ज़रूरी है। एंड यहाँ पर मैं अब कुछ ऐसे टिप्स देना चाहूँगी जो हमें एग्ज़ाम टाइम पर अपने लिए बहुत ध्यान रखना चाहिए, जिसमें कि फर्स्ट है ईट ग्रीन लीफी वेजिटेबल और डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल, बिकॉज ये आपकी अलर्टनेस को बढ़ाते हैं। इट इंक्रीज अलर्टनेस, एंड आप अलर्ट रहेंगे, अच्छा फील करेंगे, तो आप एग्ज़ाम में भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है प्रोटीन रिच फूड, इट कैन हेल्प यू इन ब्रेन फंक्शनिंग। एंड थर्ड वन इज स्लीप फॉर 7 to 8 hours फॉर गुड मेमोरी। मीन्स जितना हम अगर हम 7 से 8 घंटे की नींद अगर हम लेते हैं एग्ज़ाम टाइम पे, तो वो हमारी मेमोरीज़ को अच्छा करने के लिए उतना ही हमारी हेल्प करेगी। तो डोंट फॉरगेट टू स्लीप। आप ऐसा नहीं करिए कि पढ़ते ही जा रहे हैं और अपनी नींद को अवॉइड कर रहे हैं। कम से कम आप 7 to 8 hours की नींद तो ज़रूर लीजिए एग्ज़ाम टाइम पर भी। एंड फोर्थ पॉइंट इज़ अवॉइड शुगरी फूड बिफोर एग्ज़ाम। मतलब आप शुगरी फूड्स को अपनी डाइट से बिल्कुल अवॉइड ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज जैसे मैंने बताया है कि ये आपके एनर्जी लेवल को स्पाइक करेंगे, एंड उतना ही जल्दी आपका एनर्जी लेवल भी डाउन हो जाएगा अगर आप शुगर इंटेक लेते हैं ज़्यादा। तो आप इनको अपनी डाइट से अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिफ्थ पॉइंट इज़ हाइड्रेट योर सेल्फ। आपको कम से कम 2 लीटर वाटर इनटेक तो करना ही है to avoid dehydration. So I think you like the video and follow the tips and take balanced diet. So all the best students, and if you like my video, press the like button and to subscribe my channel for my more videos. Thank you. Bye bye.